हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए को लेकर के है, जिसके अंदर सर्च केसेस के अंदर एसएससी के ऊपर कैसे पेनल्टी लगाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 271 ट्रिपल ए के मुताबिक यदि एसएससी के यहां सर्च होती है और एसएससी उस सर्च के अंदर ये एडमिट कर लेता है अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि उसने कोई ऐसी इनकम अर्न की है जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं की है, और अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम को कमाने का तरीका भी बता देता है कि एसएससी को ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम किस तरीके से अर्न हुई है, तो सेक्शन 271 ट्रिपल ए में एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इस संदर्भ में यह प्रश्न उठता था कि यदि जब एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है तो क्या एसएससी को खुद आकर के यह बताना है कि उसने ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे अर्न की, या पहले डिपार्टमेंट उससे ये क्वेश्चन पूछेगा और फिर एसएससी को बताना है? तो कैसे एसएससी को अपनी स्टेटमेंट के दौरान अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में ब्यौरा देना है, इसी चीज पर प्रेजेंट केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त यह एसएससी की जिम्मेवारी है कि एसएससी अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को अर्न करने का तरीका बताए। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अमूल गबरानी, और यह केस 472 आईटीआर पेज नंबर 3 पर रिपोर्ट हुआ। बाद में इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2024 को कंफर्म किया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहां सर्च हुई, एसएससी की स्टेटमेंट सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 के अंदर रिकॉर्ड की गई, और उस स्टेटमेंट के अंदर एसएससी ने इस बात को एडमिट किया कि एसएससी की कुछ ऐसी इनकम है जो एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं की है। एसएससी का असेसमेंट कंप्लीट किया गया और बाद में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी लगाई, जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 10% थी। एसएससी का यह कहना था कि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एसएससी से ये बात नहीं पूछी गई, इसलिए एसएससी ने ये बात नहीं बताई कि ये एसएससी ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे अर्न की है, तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस पेनल्टी को इंपोज किया। बाद में जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये पेनल्टी को डिलीट कर दिया। बाद में ट्रिब्यूनल ने इस पेनल्टी को, जो ऑर्डर सीआईटी अपील ने किया था, उसको अपील रखा। कहने का मतलब यह है कि जो पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर ने लगाई थी उसको सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 271 ट्रिपल ए सबसेक्शन 2 के मुताबिक यदि एसएससी को पेनल्टी से इम्यूनिटी चाहिए तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यह है कि एसएससी ये एडमिट करे कि एसएससी की कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और दूसरा वो उस मैनर को स्पेसिफाई करे जिस मैनर में एसएससी ने अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम अर्न की है, और ये बात वो अपनी स्टेटमेंट में कहे, जो कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी इस बात में नाकामयाब रहा है अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराते वक्त ये बताने में कि एसएससी ने ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे अर्न की है। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है सेक्शन 271 ट्रिपल ए के अंदर अनडिस्क्लोज्ड इनकम की 10%, वो सही है, और जो सीआईटी अपील ने और ट्रिब्यूनल ने जो पेनल्टी को डिलीट किया उसको क्वैश किया। बाद में एसएससी सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपील रखा और पेनल्टी को रीस्टेट किया। कई बार प्रश्न यह उठता है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है तो एसएससी को वो इनकम अर्न करने का मैनर तभी बताना है जब उससे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस लॉ से ये बात सामने आती है कि एसएससी की जिम्मेवारी है कि एसएससी अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराते वक्त
इस बात का ध्यान रखे कि यदि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसएससी एडमिट कर रहा है तो वो ये बताए कि उसको ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम किन सोर्सेज से हुई है और ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम उसने कैसे कमाई है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अमूल गबरानी और ये केस 472 ITR पेज नंबर 3 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।